Welcome back to Let's Learn Academy. This is Ashika Panikar with you again. We are studying pair of linear equations in two variables, and today let us solve exercise 3.5 together. So your first question says, which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution or infinitely many solutions? ये जो क्वेश्चन है वैसे ये आपने पिछले एक्सरसाइज में भी देखा होगा, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ इन्होंने करने को कही है वो ये है, इन केस देयर इज़ अ यूनिक सोल्यूशन, अगर आपका जो इक्वेशन है उसका यूनिक सोल्यूशन है तो फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स. So today we shall be doing some cross multiplication method sums. Before doing this question, let me remind you, अगर हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, तो तीन पॉसिबिलिटीज़ होती है. वो है a1 अपॉन a2. इफ इट इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 then we say that we get a unique solution. Second possibility is that when a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, then there are infinitely many solutions. और थर्ड पॉसिबिलिटी ये है when a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 and not equals to c1 upon c2, then there is no solution. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये चीज़ ध्यान में रखकर सारे सम्स करने हैं. फर्स्ट जो सम है उसमें आपको a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 रेशियो जो है वो चेक करना है और बताना है लाइंस यूनिक सोल्यूशन वाले हैं, नो सोल्यूशन वाले हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस वाले हैं. वो अगर आप सॉल्व कर ले उसके बाद हम नेक्स्ट सम शुरू करते हैं. दैट इज़ 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8. ये दो इक्वेशंस गिवन है. मेथड बताने से पहले मैंने ये कहा था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जब भी इक्वेशंस गिवन होते हैं तो पहला काम ये है कि जो भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स को लेफ़्ट साइड में लिख दो. राइट साइड में कुछ नहीं होना चाहिए, बस ज़ीरो होना चाहिए. सो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 विल बी 2x प्लस वाई माइनस 5. जो पॉजिटिव 5 था राइट साइड में वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0. एंड सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन विल बिकम 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. RHS में जो पॉजिटिव 8 था वो लेफ्ट साइड में माइनस 8 हो जाएगा और राइट साइड में 0. पहले हम रेशियोज चेक कर लेते हैं. a1 is equals to 2 here, b1 is equals to 1, c1 is equals to minus 5. सेकेंड इक्वेशन में a2 is equals to 3, b2 is equals to 2 and c2 is equals to minus 8. अब रेशियोज अगर हम देखें तो a1 upon a2 will be 2 by 3, b1 upon b2 will be 1 by 2 and c1 upon c2 will be minus 5 by minus 8. That is 5 by 8 only. So इन रेशियो से हम देख सकते हैं a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. Thus the given pair of equations has unique solution. तो अब इसके यूनिक सोल्यूशन से हमें पता चल चुका है, तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. मेथड शुरू करने से पहले ही हमने सारे टर्म्स को, इक्वेशन के सारे टर्म्स को LHS में रख दिया था RHS में 0 लाते हुए. सो आर इक्वेशंस आर 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम x के नीचे लिखेंगे x वाले जो टर्म्स है उसको छुपाकर b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू y के नीचे हम लिखेंगे c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. अगर ये फॉर्मूला याद रहता है तो याद रख लीजिए, अदरवाइज मैंने बताया था ये फॉर्मूला कैसे बनता है. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर ये लिखना ज़्यादा बेटर है, तो आपको याद नहीं करना पड़े. अब अगर ये सारे मल्टीप्लिकेशंस आप करें तो यू विल गेट x अपॉन माइनस 8 माइनस माइनस 10 इज इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 15 माइनस माइनस 16 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 माइनस 3. अब x के नीचे हो जाएगा माइनस 8 माइनस माइनस 10, यानी कि वो प्लस 10 हो जाएगा. सो माइनस 8 प्लस 10 दैट इज़ 2 इज इक्वल्स टू y के नीचे हो जाएगा माइनस 15 माइनस माइनस 16 दैट इज़ माइनस 15 प्लस 16 दैट इज़ 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन 1. 4 माइनस 3 1 होता है इसलिए.
अब x की वैल्यू निकालनी है तो y अपॉन 1 को हम हाथ रख के छुपा देंगे, तो हमें मिलेगा x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। क्योंकि तीन चीज़ें आपस में इक्वल है तो उसमें से कोई भी दो आप उठा लो तो वो इक्वल ही होंगे। सो x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, और 1 अपॉन 1 तो 1 ही होता है, इसलिए हमने लिखा है x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। और x के नीचे 2 डिवीजन में है तो वो दूसरे तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, सो x इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली y की वैल्यू निकालने के लिए हम x वाला जो पोर्शन है ऊपर वाले इक्वेशन में उसको हाथ रख के छुपा देंगे और बाकी दोनों को इक्वेट करेंगे। दैट इज y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल्स टू 1। सो y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 और 1 इंटू 1 तो 1 होगा, सो y की वैल्यू 1। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात आपको बता दूं, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में थोड़ा भयानक सा फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था सेकेंड स्टेप में, x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल्स टू y अपॉन c1a2। ये फॉर्मूला कुछ लोग याद कर लेते हैं और ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं, बट माय ओपिनियन इज़ कि आप याद करने मत बैठिए। जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, x के नीचे कुछ नंबर्स लिखने हैं, y के नीचे कुछ नंबर्स लिखने हैं, फिर एरो करके बताया था कि उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, और फिर ये लिखेंगे तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, बेसिकली रटना भी नहीं पड़ेगा, एंड इट वुड बी बेटर फॉर यू। Now let's solve question number 2. First sum है, for which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions। और दो equations दिए हैं। पहला equation तो मामूली सा मासूम बच्चा लग रहा है, सेकंड उसके पिताजी लग रहे हैं। उसमें x का कोएफिशिएंट a माइनस बी है, y का कोएफिशिएंट a प्लस बी है, और जो कांस्टेंट टर्म या नंबर है वो 3a प्लस बी माइनस 2। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहले इक्वेशन में से a1 इज इक्वल्स टू 2, b1 इज इक्वल्स टू 3 एंड c1 इज इक्वल्स टू माइनस 7। सेकेंड इक्वेशन में से a2 यानी कि x का कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू a माइनस बी, b2 यानी कि y का कोएफिशिएंट दैट इज a प्लस बी, एंड c2 जो कि कांस्टेंट टर्म है दैट इज माइनस, फिर पूरा ब्रैकेट में 3a प्लस बी माइनस 2। ये माइनस साइन हमने c1 और c2 में इसलिए लगाया है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या कोई भी चीज़ आप जब करते हैं तो ये जो c1 c2 होते हैं वो जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं उसको लेफ़्ट साइड में करने के बाद लिखते हैं, तो ये करने से क्या होता है आपके सम में मिस्टेक्स नहीं होती है। उसके बाद a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन a माइनस बी, b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस बी, और c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू माइनस 7 अपॉन माइनस इंटू होल ब्रैकेट 3a प्लस बी माइनस 2। ये माइनस का सिंबल c1 c2 दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी लेफ्ट विथ 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। नाउ द कंडीशन फॉर द इक्वेशंस टू हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इज, ये तीनों रेशियोज इक्वल होने चाहिए। पहले दोनों रेशियोज को इक्वल करें तो 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2 होगा, और इस फ्रैक्शन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें यानी कि दोनों के जो डिनोमिनेटर्स है उसको इज इक्वल्स टू के दूसरे तरफ भेजे तो दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 के नीचे जो a माइनस बी है वो राइट साइड में जाके 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 7 के नीचे जो 3a प्लस बी माइनस 2 है वो लेफ्ट साइड में जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यू विल गेट 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल्स टू 7a माइनस 7b, and on solving this you will get a minus 9b is equals to minus 4. Number this equation as equation 1. Similarly अगर आप दूसरे दो इक्वेशंस को इक्वेट करें, आप कोई भी दो इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं, बस आपको दो बार अलग अलग दो दो इक्वेशंस लेने हैं। सो यहाँ पे हमने 2 अपॉन a माइनस बी ही लिया है, और राइट साइड में इस बार b1 अपॉन b2 लिया है यानी कि 3 अपॉन a प्लस बी। अगेन व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का जो डिनोमिनेटर है a माइनस बी वो दूसरे तरफ जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 का जो डिनोमिनेटर है a प्लस बी वो लेफ्ट साइड जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। व्हेन यू कैलकुलेट दैट यू विल गेट 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b, and that will give you a minus 5b is equals to 0.
I would like you all to also solve with me while watching this video so that it becomes more clearer. अब वापस हमारे पास दो इक्वेशंस आई है, इक्वेशन 1 और 2 जो हमने देखा. एक है a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -4 और दूसरा है a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 0. इसको हमने 1 और 2 नंबर दिया था. Now if you subtract equation 1 from 2 you will get 4b is equals to 4 और 4b is equals to 4 में b के साथ जो 4 है वो राइट साइड में भेजे तो वो 4 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा और इससे आपको b की वैल्यू मिल जाएगी 1. सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2. ये हम एक्चुअली सब्सटीट्यूशन मेथड ही कर रहे हैं. हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 दो इक्वेशंस है, हमें किसी भी तरीके से a और b की वैल्यू चाहिए. तो आप कोई भी मेथड लगाओ, कुछ भी करो, आप बस a और b की वैल्यू निकालो. यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन फॉलो कर रहे हैं तो हमें b की वैल्यू मिल गई है, उसको हमने अब इक्वेशन 2 में पुट किया है a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 0 में. सो यू गेट a माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0 और वहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी a इज इक्वल्स टू 5. Thus the values of a and b are 5 and 1 respectively. Moving to the second similar question, that is for which value of k will the following pair of linear equations have no solution. और दो इक्वेशंस दी गई हुई है, 3x plus y is equals to 1. सेकेंड वापस थोड़ा विचित्र है, 2k minus 1 x plus k minus 1 y is equals to 2k plus 1. पहले हम a1 b1 c1 ये सब लिख लेते हैं. here a1 is equals to 3, b1 is equals to 1, c1 is equals to 1. मासूम वाला हो गया, अब भयानक प्राणी हमारा. a2 is equals to 2k minus 1, b2 is equals to k minus 1 and c2 is equals to minus ब्रैकेट में 2k plus 1. ये c1 c2 के पहले मैंने माइनस क्यों लिखा है वो मैंने पिछले सम में भी बताया था कि जब भी हम ये सब लिखते हैं, रेशियोज निकाल के चेक करते हैं, तो हम सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड में पहले लिख देते हैं क्योंकि जनरल फॉर्मूला जो होता है उसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, राइट साइड में 0 होना चाहिए. तो पहले हमने उसको लिख दिया और फिर ये वैल्यूज लिखी है. Now making the ratios a1 upon a2 is equals to 3 upon 2k minus 1, b1 upon b2 will be 1 upon k minus 1, c1 upon c2 is equals to minus 1 upon, ये c2 में मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है तो माइनस दोनों के लिए चला जाएगा, सो इट विल बी माइनस 2k माइनस 1. और अगर आप ये ना करें, सिंपली c1 अपॉन c2 को लिखे तो वैसे ही बाहर से माइनस माइनस कट जाएगा और आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 2k प्लस 1. ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है. Now here we want no solution. क्वेश्चन में बोला था for which value of k will get no solution, और नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. तो इसके अकॉर्डिंग हम हमारे जो वैल्यूज़ है रेशियो के वो लिख लेते हैं, जो कि है 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 2k 1 अपॉन 2k प्लस 1. अगर हम पहले दो फ्रैक्शंस को इक्वल है, यहाँ हम कोई भी फ्रैक्शंस को इक्वल नहीं ले सकते क्योंकि हम देख सकते जो लास्ट वाला है वो शैतान इक्वल नहीं है. तो हम पहले दोनों को इक्वल वाला जो रिलेशन है वो ले लेते हैं. सो वी गेट 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1 और 3 के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो राइट साइड में जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सिमिलरली 1 के नीचे जो डिनोमिनेटर है k माइनस 1 वो लेफ्ट साइड में जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. So you will get 3k minus 3 is equals to 2k minus 1. यहाँ से k is equals to 2. So we got the value for k. Moving to the third question, यहाँ पे कहा है solve the following pair of linear equations by substitution and cross multiplication methods. दो इक्वेशन दी है, पहले आपको सब्सटीट्यूशन से इसे सॉल्व करना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी इसको सॉल्व करना है. दे आर बेसिकली ट्राइंग टू टेल यू दैट कोई भी मेथड से आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट द सेम आंसर. इसके लिए ये ड्रामा हो रहा है. सो लेट्स सॉल्व. सब्सटीट्यूशन मेथड के लिए ये दोनों इक्वेशंस को हम नंबर दे देते हैं 1 and 2. बाय नाउ आप भी एक्सपर्ट हो चुके हैं सब्सटीट्यूशन मेथड में. सो सब्सटीट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट y इज इक्वल्स टू 4 minus 3x अपॉन 2 and let us number that as equation 3. Substituting this value of y in equation 1,
you get 8x plus 5 और y की जगह पे 4 minus 3x upon 2 whole bracket over is equals to 9. इसको जब आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -2. आई एम जस्ट नॉट शोइंग यू द स्टेप्स सो दैट वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं हो जाए और बोरिंग नहीं हो जाए और आप सो नहीं जाओ बीच में, और जगते रहो, थोड़ा सॉल्व भी कर लो साथ में. Now using x is equals to -2 in equation 3 we get y is equals to 4 minus 3x था तो x की जगह पे 3 into -2 and whole divided by 2. 4 minus 3 into -2, so that will be 4 plus 6 upon 2, that is 10 upon 2, and which will give you the value for y as 5. Therefore x is equals to -2 and y is equals to 5. Now let's solve the same sum with cross multiplication method. पहले तो दोनों इक्वेशंस में सारे टर्म्स को LHS में लिख देते हैं ताकि राइट साइड में ज़ीरो आ जाए. रिमाइंडर कि ये जो प्रोसेस है वो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल मेथड में करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप नॉर्मली जैसे सम सॉल्व करते हैं वैसे कर सकते हैं, बस ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ही थोड़ा सा नाटक है. राइट डाउन द वैल्यूज फॉर A1, B1, C1 एंड A2, B2 एंड C2 फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे जो क्रॉस करने वाला स्टेप है वो मैंने स्किप कर दिया है, बट आपको वो लिखना है. जब आप वो लिखेंगे यू विल गेट x अपॉन -20 माइनस -18 इज इक्वल्स टू y अपॉन -27 माइनस -32 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 16 माइनस 15. डू राइट एंड सी इफ यू आर गेटिंग दिस और नॉट. यहाँ पे x के नीचे -20 माइनस -18 यानी कि -20 प्लस 18 विल गिव यू x अपॉन -2. y के नीचे -27 माइनस -32 that is -27 plus 32 which will give you y upon 5 and is equals to 1 upon 16 minus 15 that is 1, so is equals to 1 upon 1. x की वैल्यू निकालने के लिए y वाला जो पोर्शन है उस पर हाथ रख के छुपा देंगे और बाकी के दो जो फ्रैक्शंस है उसको इक्वेट करेंगे. So x upon -2 is equals to 1 upon 1 that is 1. So x upon -2 is equals to 1 और -2 को दूसरे तरफ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, so x is equals to -2. सिमिलरली y के साथ y की वैल्यू निकालने के लिए x वाला टर्म हम छुपा देंगे. So y upon 5 is equals to 1 and so y is equals to 5, and here you have found that yes, substitution or cross multiplication दोनों से you have got the same values for x and y. Now moving towards the fourth question. Form the pair of linear equations in the following problems and find the solutions if they exist by any algebraic method. मतलब आप इन questions में कोई भी methods use कर सकते हैं और इन questions को solve कर सकते हैं. और यहाँ पे bracket में if they exist इसलिए लिखा है क्योंकि मे बी हो सकता है इसमें ऐसे भी questions आए जो parallel lines के हो, so इसलिए हमें वो बात भी ध्यान रखनी है. क्वेश्चन हमारा है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of day one has taken food in the mess. mess मतलब वो एरिया हॉस्टल में जहाँ पे फूड के लिए हम जाते हैं. तो हॉस्टल के चार्जेस में एक चार्ज है जो कि फिक्स्ड है, आप वहाँ से खाओ या ना खाओ, और दूसरा जो चार्ज है वो डिपेंड करता है कि आपने वहाँ से कितने दिन खाना खाया है. When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1000 as hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pays ₹1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. यहाँ भी अगर आपको कोई confusion हो कि आपको x और y क्या लेना है तो क्वेश्चन में जो लास्ट स्टेटमेंट है वो ध्यान से पढ़िए. यहाँ पे आपको कहा है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. सो इन्हीं दोनों चीज़ों को हम x और y मान लेंगे. लेट द फिक्स चार्ज ऑफ द फूड उसको x मान लेंगे एंड द चार्ज फॉर फूड पर डे उसको y मान लेंगे. अब जो फिक्स चार्ज है वो तो फिक्स पे करना ही है, प्लस जो एडिशनल चार्ज है वो तो फूड के ऊपर डिपेंड करता है. तो जो स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट ए टुक फूड फॉर 20 डेज और उसे उसके लिए ₹1000 पे करने पड़े थे, तो x तो उसे देना ही पड़ेगा प्लस 20y. ये क्यों? क्योंकि y जो है हमने एक दिन का फूड का चार्ज लिया था और उसने 20 दिन वहाँ से खाना खाया,
तो 20y होगा और x जो उसका फिक्स चार्ज है, सो x प्लस 20y, और उसको पे करने पड़े थे 1000 रुपीज़, उसको हमने इक्वेशन 1 दिया। सिमिलरली फॉर द अदर स्टूडेंट, उसने 26 डेज के लिए फूड लिया, सो x प्लस 26y इज इक्वल्स टू 1180। नंबर दिस as equation 2. Solve both equations to get the answer. You can use any algebraic method, that is substitution, elimination or cross multiplication. Question number second says a fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator, and it becomes 1 by 4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. मैंने पहले वीडियोस में भी कहा है, ये फ्रैक्शन वाले सम्स थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट and it's not that difficult also. Let's see. Find the fraction कहा है, so let the fraction be x by y. जैसे क्वेश्चन में कहा है a fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator. यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा x है, तो उसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, so your fraction will become x माइनस 1 अपॉन y, और क्वेश्चन में कहा है ऐसा करने से वो फ्रैक्शन 1 by 3 हो जाएगा, so x माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 by 3. अब x माइनस 1 के नीचे जो y है वो RHS में जाएगा और 1 by 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसी तरह RHS में जो डिनोमिनेटर है 3 वो LHS में जाके x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा। ये जो मैंने इक्वेशन 1 नीचे लिखा है उसके बाद एक दो स्टेप्स स्किप करके लिखा है, आप पूरा लिख के देखिए, यू विल गेट दिस इक्वेशन एज 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। आप जब करेंगे यू विल गेट 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y। मैंने बस RHS से y को लेफ्ट साइड में भेज दिया है। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट इक्वेशन कहा है कि द फ्रैक्शन बिकम्स 1 by 4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। तो x बाय y में डिनोमिनेटर y है, y में हमने 8 ऐड कर लिया है, और उसको फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, दैट इज 4x माइनस y इज इक्वल्स टू 8। दैट विल बी योर इक्वेशन 2। Now since you have got both the equations, solve both equations to get the answer. Moving to question 3, Yash scored 40 marks in a test. Oh, I guess we have one Yash also watching this video. So yes, Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Yash ने 40 marks test में पाए, उसमें से उसे 3 marks मिले हैं हर करेक्ट आंसर के लिए, और हर गलत आंसर के लिए उसने 1 मार्क खोया भी है। Had 4 marks been awarded for each correct answer, अगर करेक्ट आंसर के लिए उसे 4 मार्क्स मिलते, and 2 marks had been deducted for each incorrect answer, और हर गलत मार्क के लिए 2 ही मार्क कटते, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे कि कितने क्वेश्चंस है, और यहाँ पे ये थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसमें तो आप लास्ट लाइन से भी शायद नहीं पता कर पाएंगे कि एक्स और वाई क्या लेना है। सो प्लीज़ डबल टिक दिस क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक, ताकि जब आप प्रैक्टिस करें दूसरी बार तो इस सम पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में करेक्ट आंसर्स और इनकरेक्ट आंसर्स की बात की गई है। लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स, जितने राइट आंसर्स यश ने दिए हैं उसको हम x नाम दे देते हैं, और जितने भी नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स उसने दिए हैं उसको हम y नाम दे देते हैं। नाउ जस्ट पॉज द वीडियो फॉर अ वाइल एंड ट्राई मेकिंग द इक्वेशंस बाय योरसेल्फ, क्योंकि अब आपको मालूम है x और y क्या लेना है, तो ट्राई कीजिए, उसके बाद देन प्ले द वीडियो अगेन। सो इफ़ यू हैव गॉट दीज इक्वेशंस देन वेरी गुड, ग्रेट, एक्सीलेंट। अगर नहीं मिला है सो देन लेट मी हेल्प यू। कहा है क्वेश्चन में कि यश को 40 मार्क्स मिले हैं, जब 3 मार्क्स उसे करेक्ट आंसर के लिए मिले हैं, और एक मार्क उसने खोया है गलत आंसर के लिए। हमने नंबर ऑफ राइट आंसर्स x लिया है, और एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिले हैं, सो टोटल हो गया 3 इंटू एक्स, दैट इज़ 3x। और हमने नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स को y लिया है, और हर गलत आंसर के लिए उसका 1 मार्क माइनस होगा, सो 1 इंटू वाई दैट इज़ y। क्योंकि ये रॉन्ग आंसर के मार्क्स माइनस करने पड़ेंगे, तो हम लिखेंगे 3x माइनस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 40, और इसको हम नंबर दे देंगे इक्वेशन 1। सिमिलरली जो दूसरा इक्वेशन आपका बनेगा उसी तरीके से, दैट विल बी 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50।
जब भी हम सम सॉल्व करते हैं हम कोशिश करेंगे कि हमारे इक्वेशंस जो है वो थोड़े सिंपल हो जाए ताकि सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। तो ये जो इक्वेशन मिला है 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50, आप LHS RHS दोनों साइड में देख सकते हैं कि 2 कॉमन है, तो आप 2 कॉमन निकाल के अगर कैंसिल करेंगे देन यू विल गेट 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25। आप इस इक्वेशन को नंबर 2 दीजिए और फिर 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हैं। आप वैसे ये 4x वाले इक्वेशन को भी नंबर 2 देख के सॉल्व कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हम ये स्टेप कर रहे हैं। सॉल्व बोथ इक्वेशंस टू गेट द आंसर एंड लेट मी नो if you got it. Question 4. Places A and B are 100 kilometers apart on a highway. दो जगह हैं A और B और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर्स है. One car starts from A and another from B at the same time. एक ही टाइम पे A से एक कार निकलती है और B से भी एक कार निकलती है. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. अगर उन दोनों कार्स का डायरेक्शन सेम हो बट स्पीड अलग अलग हो तो वो 5 घंटे में मीट करेंगी. इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों जो कार है उनके डायरेक्शंस ऑपोजिट है यानी कि एक दूसरे की तरफ आ रही है, देन दे मीट इन 1 hour. व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स? सो ये थोड़ा क्वेश्चन इट्स नॉट सो सिंपल कि आपको इक्वेशंस डायरेक्टली मिल जाएं. सो इसमें इक्वेशंस बनाने से पहले भी कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेगी. सो अगेन डबल टिक दिस क्वेश्चन एंड पे अटेंशन केयरफुली. आई विल हेल्प यू मेक द इक्वेशन. अब इसमें पूछा है व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स, तो हम ये जो पूछा है उसी को x और y मान लेंगे. यूजुअली साइंस में हम स्पीड्स जब भी आता है हम u v ऐसा सब सिंबल यूज़ करते हैं, तो इसमें भी हम वही यूज़ करते हैं. Let the speed of first car and the second car be u किलोमीटर पर आवर and v किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, क्योंकि स्पीड का यूनिट ही किलोमीटर पर आवर है. और ये क्वेश्चन में डिस्टेंस किलोमीटर्स और टाइम आवर्स में दिया है इसलिए हमने ये यूनिट लिया है. अब दो चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है. एक एग्जांपल देती हूँ मैं पहले. अगर आप हाईवे पे कोई एक्टिवा या कोई भी स्कूटर चला रहे हैं और आपके बाजू में कोई और स्कूटर या गाड़ी लेके जा रहा है, अगर आप दोनों की डायरेक्शन सेम है तो जब आप एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो आपको लगेगी कि सामने वाले की स्पीड ज़्यादा नहीं है, कम है ऐसा लगेगी. उसकी एक्चुअल स्पीड होगी 60 की और आपकी एक्चुअल स्पीड होगी सपोज से 65, तो आपको लगेगा कि बस 5 की स्पीड का ही तो फ़र्क है. तो इसलिए स्पीड ऑफ बोथ कार्स वाइल दे आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन सेम हो तो जो रिलेटिव स्पीड या कंबाइंड स्पीड हम बोले तो दैट विल बी u माइनस वी किलोमीटर्स पर आवर. और सेम चीज़ ऑपोजिट, आप अगर कहीं जा रहे हैं और आपके सामने से कोई गाड़ी वाला आ रहा है, तो जब जिस मोमेंट आप एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो आपको लगेगा कि उस मोमेंट की स्पीड बहुत ज़्यादा है. एक्चुअली उस टाइम आपको लगेगा कि जो स्पीड है वो आपकी स्पीड और उसकी स्पीड का कॉम्बिनेशन है. ये फैक्ट है. वैसे यू शुड नोट दिस नेक्स्ट टाइम व्हेन यू मूव अराउंड समवेयर. So the speed of both cars while they are traveling in opposite directions, that is when they are traveling towards each other, it will be u plus v kilometer per hour. Note this down in your textbook also. यही चीज़ आप साइंस में भी पढ़ेंगे. वैसे एक और फॉर्मूला है जो आपने साइंस में पढ़ा होगा, दैट इज़ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. ये वैसे फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में से ही बना है अगर आप ध्यान से देखो तो. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम इक्वेशन बनाए तो जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, आई एम रीडिंग द थर्ड सेंटेंस इन योर क्वेश्चन. इफ़ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 hours. तो स्पीड है u माइनस वी क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में है और टाइम है 5 hours, तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा 5 इंटू यू माइनस वी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड. पहली लाइन में बताया था कि डिस्टेंस 100 किलोमीटर्स है. सो 5 इंटू यू माइनस वी इज इक्वल्स टू 100 और ये 5 मल्टीप्लाई में है, डिवीजन में जाएगा तो u माइनस वी इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 5 दैट इज़ 20 एंड नंबर दिस एज इक्वेशन 1. सिमिलरली जो सेकेंड इक्वेशन है वो बनाने के लिए अगले लाइन में लिखा है
कि इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि तब स्पीड होगी u प्लस वी, और कहा है दे मीट इन 1 आवर, सो टाइम इज़ 1 आवर, सो स्पीड इंटू टाइम विल बी यू 1 × u+v, और बोला है 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो इज इक्वल्स टू डिस्टेंस के जगह पे 100। बेसिकली ऊपर यहाँ जो मैंने डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिखा है उसी को यूज़ किया है, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो उस पे से ये बनेगा u+v इज इक्वल्स टू 100। सिंस अगेन यू हैव टू इक्वेशंस, सॉल्व दीज बोथ इक्वेशंस टू गेट द आंसर। जो फिफ्थ सम है, आई एम लिविंग इट फॉर यू, ट्राई इट योर सेल्फ। क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. Dimensions मतलब length and breadth. ये क्वेश्चन को आप एक साथ पढ़ेंगे तो, ये क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन को आप एक साथ पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। एक एक लाइन करके रीड कीजिए एंड ट्राई टू मेक द इक्वेशन। जो लास्ट सम मैंने आपके लिए ट्राई इट योरसेल्फ दिया, उसमें हो सकता है इक्वेशंस बहुत इजीली नहीं बने, थोड़ा सोचिए तो आपको मिल जाएगा फिर भी, बट डोंट वरी इफ़ यू डोंट गेट इट, क्योंकि इट्स अ लिटिल डिफरेंट देन द यूजुअल सम्स जिसमें आपको जल्दी से फटाक से इक्वेशंस बन जाते हैं। सो यस, थिंक एंड देन टेल मी whether you are getting it or not. So here we finish with the exercise and see you in the next video. Thank you.